नथमल जानकीलाल खेतान कंप्यूटर लर्निंग सेंटर के यूट्यूब चैनल NJKCC पर आपका हार्दिक स्वागत है। कंप्यूटर सीखें व कंप्यूटर साक्षरता में अपना अहम योगदान दें। नमस्कार, नथमल जानकीलाल खेतान कंप्यूटर सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कंप्यूटर बेसिक का 2 अध्याय आपने पढ़े होंगे, आपने यूट्यूब पे 2 अध्याय देखे होंगे, आपने सब्सक्राइब भी किए होंगे। एक अध्याय तो ऐसा था जिसमें अपन ने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी ली थी, और दूसरा अध्याय ऐसा था जिसमें अपन ने कीबोर्ड के बारे में जानकारी ली थी कल। वो आपको आशा है, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। आज कंप्यूटर बेसिक का 3रा अध्याय हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ। आज हम जो ये कंप्यूटर चला रहे हैं, किसी स्कूल में आप चला रहे हैं, किसी ऑफिस में चला रहे हैं, कोई व्यक्ति बैंक में चला रहा है, कोई अपने ऑफिस में चला रहा है, कोई अपने प्राइवेट दफ्तर में चला रहा है कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर किस टाइप से आए? क्या ये कंप्यूटर सीधे ऐसे ही थे? क्या इनका कुछ सुधरा हुआ रूप था, या अपडेट हो गया है, या पहले कोई अलग रूप में वर्क कर रहे थे? तो आज इसकी पूरी विस्तृत जानकारी अपन लेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले 600 ईस्वी में 600 ईस्वी में सबसे पहले एक गणना का यंत्र आया जिसका नाम था अबेकस। अबेकस ये यंत्र इस टाइप का था, केवल गणना करता था, और इससे केवल जोड़ और बाकी 2 ही टाइप की गणनाएं होती थी। इट मींस अबेकस इसका नेम था, अबेकस। और ये उत्पत्ति थी चाइना की। चाइना ने ये लॉन्च किया था। चाइना ने अबेकस नाम का यंत्र लॉन्च किया। ये यंत्र इस टाइप का था, इसमें केवल जोड़ और बाकी 2 ही गणनाएं होती थी। एक लकड़ी का फ्रेम होता था इस टाइप से। इस टाइप से, जैसे बच्चों की स्लेट होती है, जैसे बच्चों की स्लेट होती है, इस टाइप से एक लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था। इसमें लोहे के तार पिरोए होते थे और लकड़ी की गीटियां थी। इन लकड़ी की गीटियों को आगे पीछे करके जोड़ और बाकी गणनाएं की जाती थी, और ये गणनाएं अबेकस करता था। ये 600 ईस्वी में चाइना ने लॉन्च किया था। तो गणना का जो सबसे पहला यंत्र था वो अबेकस था। जो कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूट भाषा का शब्द है, इसका नाम मतलब है गणना करना। कंप्यूटर का मतलब गणना करना। तो जो कैलकुलेटर है, गणना का यंत्र है, इन्हीं का जो आगे अपडेट वर्जन आया है वो कंप्यूटर आया है। अबेकस के पश्चात अबेकस के पश्चात 17वीं शताब्दी में एक नेपियर नाम का वैज्ञानिक था जिसने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। कैलकुलेटर। 17वीं शताब्दी में अबेकस के जस्ट बाद एक नेपियर नाम का एक वैज्ञानिक आया जिसने कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जिसमें सारी टाइप की गणनाएं सोल्व होने लगी। इसके जस्ट बाद 1742 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। इसने यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया। में एक वैज्ञानिक आया ब्लेज पास्कल नाम का, जिसने यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम था पास्कलिंग। अबेकस सबसे पहली स्टेज थी, जिसके बाद नेपियर आया जिसने कैलकुलेटर नॉर्मल बनाया। फिर 1742 में ब्लेज पास्कल आया जिसने जो मशीन तैयार की जिसका नाम था यांत्रिक कैलकुलेटर, और इस टेक्निक का नाम था पास्कलिंग। इस चीज को आप ध्यान रखना, पास्कलिंग। अब यहां से कंप्यूटर का आविष्कार नए रूप में आने लगा। यहां तक तो हम कंप्यूटर का मतलब केवल गणना का यंत्र मान रहे थे, केवल गणना का यंत्र और कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन करना, जोड़ बाकी गुणा भाग, ओनली कंप्यूटर शब्द से बना था। अब यहां इसको नया रूप, अपडेट वर्जन इसका आया। इसके पश्चात 1822 में बहुत बड़ी क्रांति आई। 1822 में बहुत बड़ी क्रांति आई। एक वैज्ञानिक आया चार्ल्स बेबेज। 1822 ईस्वी में
कंप्यूटर विज्ञान में एक नई क्रांति का जन्म हुआ। चार्ल्स बेबेज नाम का ये वैज्ञानिक आया जिसने एक ऐसी मशीन बनाई, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, इसमें बहुत प्रकार की गणनाएं होने लगी और समय के साथ इसने इसमें कुछ परिवर्तन किया। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने ही इसका नया रूप तैयार किया। जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। सबसे पहले तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन तैयार किया। ये एक प्रकार का कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर टाइप की मशीन थी जिसमें विभिन्न प्रकार की गणनाएं होने लगी। कई लोग इसको चलाते थे। फिर इसने 1837 में इसका नया रूप तैयार किया, इसी में ही अपडेट वर्जन इसका तैयार किया चार्ल्स बेबेज ने, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन का ही नया रूप एनालिटिकल इंजन था। जो आज हम कंप्यूटर चलाते हैं वो इसी का ही आधार है। आज के कंप्यूटर की परिकल्पना पर आधारित है ये, इसी को आधार मानते हुए आज हम कंप्यूटर चला रहे हैं और इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जो आधार है वो एनालिटिकल इंजन है, इसीलिए इस चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर की हिस्ट्री के पश्चात हम कंप्यूटर की पीढ़ियों पर नजर डालेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां, जिस प्रकार मानव जाति की पीढ़ियां होती हैं सेम उसी प्रकार कंप्यूटर की भी पीढ़ियां हैं। आज कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। 1988 से लेकर के कंप्यूटर की अभी वर्तमान में 5th जनरेशन चल रही है, 5वीं पीढ़ी। इन पीढ़ियों का दौर कैसे चला, कैसे पीढ़ियों का कार्यकाल रहा, किस पीढ़ी में किस टाइप के कंप्यूटर आए, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कंप्यूटर की पीढ़ी थी फर्स्ट जनरेशन, वो 1942 में स्टार्ट हुई, जो 1956 तक चली। 1942 से लेकर के 1956 तक ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन 1956 में स्टार्ट हुई, जो 1965 तक चली। 56 से 65, 1956 से 65 ये सेकेंड जनरेशन थी। थर्ड कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर के 1975 तक चली। 1965 से लेकर के 75 तक चली, 65 से 75। फोर्थ कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की 1975 में स्टार्ट हुई, जो 1988 तक चली, 75 से लेकर के 88 तक। और जो कंप्यूटर की 5वीं वर्तमान पीढ़ी है वो 1988 में स्टार्ट हुई, जो अभी वर्तमान में चल रही है करंट में। 1988 से लेकर के कंटिन्यू, ये 5 पीढ़ियों का दौर है कंप्यूटर का। 5 जनरेशन कंप्यूटर की आई। 1942 से 56 तक पहली पीढ़ी, 56 से 65 तक दूसरी पीढ़ी, 65 से 75 तक तीसरी पीढ़ी, 75 से 88 चौथी पीढ़ी और 88 से कंटिन्यू 5th जनरेशन। अभी वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है। अब हम प्रत्येक जनरेशन पर नजर डालेंगे किसमें क्या हुआ, आज कंप्यूटर किस रूप में आए और कैसे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन जो 1942 में स्टार्ट हुई थी और 1956 तक चली। सबसे पहले जो कंप्यूटर आए, सबसे पहली जो पीढ़ी आई उसमें कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। आप सब जानते होंगे वैक्यूम ट्यूब का मतलब होता है निर्वात नली, जिसमें हवा पानी का प्रवेश वर्जित होता है, वो होती है वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब। और इस पीढ़ी में कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर थे, एज ए रूम के आकार के, कमरे के आकार के कंप्यूटर थे। जो पहली पीढ़ी में कंप्यूटर थे एक रूम के आकार के कंप्यूटर थे और इन्हें चलाने के लिए लगभग 20, 30, 50 व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। और इसमें कंप्यूटर में जो स्टोरेज था बिल्कुल नहीं था, नील था, और उसकी जो कैपेसिटी थी वो भी बिल्कुल नील थी, बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, स्टोरेज बिल्कुल नहीं था, और स्पीड भी बिल्कुल नहीं थी, ये कुछ भी नहीं था। आप लोग जैसा कि देखते हैं कि आजकल कंप्यूटर की स्पीड बहुत हाई फाई होती है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है। उस समय ये कुछ भी नहीं था, ना तो कोई कंप्यूटर में हम डाटा को स्टोर कर सकते थे, ना कोई कैपेसिटी थी कंप्यूटर की, ना कोई इसमें स्पीड थी, कुछ भी नहीं था। बहुत लोग मिलकर चलाते थे और केवल गणनाएं होती थी प्लस माइनस जैसी,
मशीन लैंग्वेज पे आधारित थे, जो 0 और 1 को ही समझते थे। केवल मशीन लैंग्वेज का मतलब है केवल 0 और 1 को ही समझते थे। ये पहली पीढ़ी थी और बहुत महंगे थे, बहुत कॉस्टली थे, लाखों करोड़ों रुपए की लागत के कंप्यूटर थे। इसके पश्चात कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आई, सेकंड जनरेशन। समय के अकॉर्डिंग कुछ सुधार हुआ। 1956 में सेकंड पीढ़ी आई जो 1965 तक चली। इसमें यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। वैक्यूम ट्यूब के को हटा दिया गया, उसकी जगह नया रूप आया ट्रांजिस्टर का। और जो इसका आकार हो गया कंप्यूटर का, वो एज एल्मीरा हो गया। एल्मीरा एक अलमारी के आकार के कंप्यूटर हो गए। जहां 50 व्यक्ति चलाते थे, 20 व्यक्ति चलाते थे, अब कंप्यूटर को चलाने के लिए केवल 3-4 व्यक्तियों की आवश्यकता होने लगी। और जो स्पीड थी, कैपेसिटी थी, जो स्टोरेज था, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। जैसे वैक्यूम ट्यूब का पहली जनरेशन में यूज हुआ तो स्पीड नील थी, स्टोरेज नील था, उनमें थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ, थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए, कुछ स्पीड आई कंप्यूटर की, कुछ स्टोरेज बढ़ा, कुछ सस्ते हुए कंप्यूटर, इन चीज़ों का इसमें यूज हुआ। और कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे कोबोल है, फोर्ट्रान है, इन लैंग्वेज का भी उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात थर्ड जनरेशन, इसमें और सुधार हुआ। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की जो आई 1965 से लेकर के 1975 तक। अब कंप्यूटर में क्या सुधार हुआ? ट्रांजिस्टर की जगह कंप्यूटर में यूज हुआ आईसी का। आप लोग सब जानते होंगे आईसी आजकल जो टेलीविजन में, मोबाइल में, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूज में आती है। आईसी जिसका आकार छोटा सा चिप का आकार होता है, आईसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज हुआ कंप्यूटर में। ये एक प्रकार की चिप होती है। ये तीसरी जनरेशन में कंप्यूटर में यूज में आई 1965 से लेकर के 1975 तक। अब कंप्यूटर का आकार एकदम छोटा हो गया। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लग गया इसमें कंप्यूटर में। आपने नाम सुना होगा माइक्रो प्रोसेसर। जो अपना सीपीयू है, सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, उसका इसमें यूज होने की वजह से कंप्यूटर का आकार एकदम छोटा हो गया, जैसे टेबल में रखने वाला कंप्यूटर, बॉक्स की तरह। अब क्या होगा? जो कंप्यूटर की स्पीड है, स्टोरेज है, कैपेसिटी है, ये कुछ लार्ज हो गए, लार्ज कुछ बढ़ गए। जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की तुलना में कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई, स्टोरेज बढ़ गया, कुछ डाटा स्टोर होने लग गए, डाटा को सेव करने लग गए, कैपेसिटी कंप्यूटर की बढ़ गई, इसकी रेट नॉर्मल हो गई। ये चीज़ें उत्पन्न होने लग गई इसमें। अब फोर्थ जनरेशन, चौथे जनरेशन से लेकर के कंप्यूटर में काफ़ी सुधार होने लगा। फोर्थ जनरेशन जो 1975 से लेकर के 1988 तक चली, 1975 से लेकर के 1988 तक चली। इसमें यूज हुआ LSIC का, LSIC, VLSI का यूज हुआ, VLSIC का। इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज हुआ इसमें। ये चिप का भी छोटा रूप है, VLSIC, चिप की भी छोटी चिप, सुधरे हुए रूप में, अपडेट वर्जन में नई चिप, जो गणनाएं करने में वेरी फास्ट, मिलियन सेकंड में जो कैलकुलेशन गणनाएं कर सके, इस टाइप की चिप उत्पन्न हुई। VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज हुआ कंप्यूटर में। कंप्यूटर के आकार एकदम छोटे हो गए। जो हमारा पीसी है, डेस्कटॉप है, वो इसी जनरेशन में आए, डेस्कटॉप की उत्पत्ति हुई। जो हमारा पीसी, जिसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, इसी कंप्यूटर की देन है। विभिन्न प्रकार की भाषाएं इसी लैंग्वेज, जैसे कोबोल के अलावा बेसिक लैंग्वेज है, इसके अलावा और भी नई टाइप की भाषाएं उत्पन्न हुई। कंप्यूटर का आकार एकदम छोटा हो गया, कैपेसिटी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई थर्ड जनरेशन की तुलना में।
और कंप्यूटर कुछ सस्ते हो गए, नॉर्मल रेंज में कंप्यूटर आ गए। इसके पश्चात कंप्यूटर की जो 5th जनरेशन जो अभी चल रही है, जिसमें अमूलचूल बहुत टाइप के परिवर्तन हुए। जो 5th है वो 1988 से लेकर के कंटिन्यू अभी चल रही है, 1988 से लेकर के। इसमें बहुत परिवर्तन हुए कंप्यूटर में। कंप्यूटर का आकार तो एकदम छोटा तो हो ही गया, इसके अलावा इसमें यूज हुआ ULSIC का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यू का मतलब है अल्ट्रा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये VLSI से जो चिप थी, जो चतुर्थ पीढ़ी में आई, उसका भी नया रूप आ गया। और इसमें जो कंप्यूटर थे जिनकी स्पीड, कैपेसिटी, स्टोरेज वो वेरी लार्ज हो गए। आजकल आप देखते होंगे जो कंप्यूटर आ रहे हैं बहुत अधिक क्षमता के आ रहे हैं, बहुत अधिक स्टोरेज होता है, स्पीड बहुत फास्ट होती है, कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। और हम जैसे उसमें डाटा इनपुट करवाते हैं, मिलियन सेकेंड्स में हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इस टाइप के कंप्यूटर आ गए हैं। और इसके अलावा इस पीढ़ी में इंटरनेट, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर इसी पीढ़ी की देन है। ये जो इंटरनेट आया, इसके अलावा आपके लैपटॉप आया, जो पाम टॉप हथेली के आकार के कंप्यूटर होते हैं, ये सब आए, ये इसी पीढ़ी की देन है। इंटरनेट भी इसी पीढ़ी की देन है। लैपटॉप कंप्यूटर जो ब्रीफकेस के आकार का होता है, जिन्हें हम कहीं भी ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, ट्रैवलिंग में यूज़ ले सकते हैं, हम बिजनेस में यूज़ में ले सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर जो फॉरेन कंट्रीज़ में अधिक होते हैं, जैसे हथेली के आकार के कंप्यूटर होते हैं, ये सब इसी पीढ़ी की देन है। इसके अलावा इस पीढ़ी में कई टाइप की विभिन्न उच्च स्तरीय भाषाएँ भी आई, जैसे C लैंग्वेज, C++, जावा, VB, विजुअल बेसिक, इस टाइप की लैंग्वेज भी इसी पीढ़ी में आई। ये था कंप्यूटर का पीढ़ी का सफर। धन्यवाद।